आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की, जिसका बचपन टेन और अकेलापन से भरा है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और मां मेय मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थीं। जब एलन सिर्फ 9 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। एलन को बचपन में ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह दिन भर साइंस फिक्शन और एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते रहते थे, लेकिन स्कूल में उन्हें बहुत बुली परेशान किया जाता था। उनके सहपाठी उन्हें पीटते थे और अकेला कर देते थे। एक बार तो कुछ लड़कों ने उन्हें इतना मारा कि वे सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गए। लेकिन एलन कभी रुके नहीं। उन्होंने खुद को किताबों और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में व्यस्त कर लिया। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम ब्लास्टर बना दिया और उसे $500 में बेच दिया। यह उनका पहला बड़ा कदम था। एलन मस्क हमेशा से अमेरिका जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही वह जगह है जहां टेक्नोलॉजी और साइंस में आगे बढ़ने के सबसे अच्छे मौके हैं। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका से कनाडा जाने की योजना बनाई। 17 साल की उम्र में वो सिर्फ कुछ डॉलर लेकर कनाडा चले गए, जहां उन्होंने छोटे छोटे काम किए। उन्होंने खेतों में काम किया, लकड़ियों की फैक्ट्री में मेहनत की और मुश्किल हालात में खुद को जीवित रखा। कनाडा में कुछ साल गुजारने के बाद उन्होंने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला ले लिया। वहां उन्होंने भूगोल और भौतिकी में पढ़ाई की। वह अक्सर अपनी ट्यूशन फीस चुकाने के लिए छोटे मोटे काम करते थे। 3. जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क। एलन मस्क ने अपनी मास्टर डिग्री के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने इसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर वह अपने आइडियाज पर काम करें तो वह ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी शुरू की, जो अखबारों के लिए ऑनलाइन मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरी का काम करती थी। ये समय उनके लिए बहुत कठिन था। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और वे अपने ऑफिस में ही सोते थे। कई बार उन्हें बिना नहाए और बिना खाए ही काम करना पड़ता था। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाए। 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इससे एलन मस्क को $22 मिलियन मिले और यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। Zip2 की सफलता के बाद उन्होंने एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी X.com बनाई, जिसे बाद में पेपैल नाम से जाना गया। लेकिन कुछ समय बाद बोर्ड ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया। हालांकि बाद में पेपैल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिससे एलन मस्क को भारी मुनाफा हुआ। लेकिन एलन मस्क सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं जीते थे। वह कुछ बड़ा और असंभव करना चाहते थे। उन्होंने अपनी कमाई का सारा पैसा टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों में लगा दिया। जब उन्होंने टेस्ला को फंडिंग दी तब लोग उन पर हंसते थे कि इलेक्ट्रिक कारें सफल नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बना दिया। स्पेसएक्स, उन्होंने नासा की तरह रॉकेट बनाने का सपना देखा, लेकिन उनके पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। चौथा लॉन्च उनके लिए करो या मरो जैसा था, क्योंकि उनके पास आखिरी बचा पैसा था। अगर यह फेल हो जाता तो स्पेसएक्स बंद हो जाता। लेकिन चौथा लॉन्च सफल रहा और आज स्पेसएक्स पूरी दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। आज का एलन मस्क और उनकी सीख। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। लेकिन उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उनका कहना है, हार मानना कोई विकल्प नहीं है। अगर चीजें कठिन हो जाएं तो और ज्यादा मेहनत करो। अगर एलन मस्क इतने संघर्षों के बावजूद हार नहीं माने तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस हमें भी वही हिम्मत और जज्बा रखना होगा। एलन मस्क ने टेस्ला, स्पेसएक्स और पेपैल जैसी कंपनियों से सफलता तो पाई, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने 3 रॉकेट लॉन्च फेल होने के बाद चौथे प्रयास में स्पेसएक्स को सफल बनाया। उनकी टेस्ला कंपनी भी कर्ज में डूबी हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन चुकी है। अब सवाल यह है, क्या एलन मस्क यहीं रुके? नहीं, उनकी सोच किसी भी आम इंसान से अलग थी। उन्होंने जो सपने देखे वे इंसान को मंगल ग्रह पर बसाने से लेकर दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने तक थे। 6. स्पेसएक्स, मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने का सपना। एलन मस्क को सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहना था। उन्होंने ऐलान किया कि स्पेसएक्स इंसानों को मंगल ग्रह तक लेकर जाएगा। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन एलन ने धीरे धीरे इस पर काम करना शुरू किया। रॉकेट 2008 में पहला सफल रॉकेट लॉन्च हुआ। रॉकेट 2012 में स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस तक कार्गो भेजा। रॉकेट 2020 में पहली बार स्पेसएक्स ने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा।
लेकिन एलन मस्क का सपना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उनका कहना है, अगर हमें इंसानियत को बचाना है तो हमें मल्टीप्लैनेट स्पीशीज बनना होगा। यानी अगर पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा या युद्ध हो तो इंसानों के पास जीने के लिए दूसरा ग्रह होना चाहिए, और वह ग्रह मंगल है। आज स्पेसएक्स अपने स्टारशिप रॉकेट के जरिए मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर यह सफल होता है तो एलन मस्क इतिहास के सबसे महान इनोवेटर्स में गिने जाएंगे। टेस्ला शुरू में कर्ज में डूबी थी। लोगों को इलेक्ट्रिक कारों पर भरोसा नहीं था, लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी टेस्ला में लगा दी। बल्ब 2012 में उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक कार मॉडल एस लॉन्च की, जो बहुत लोकप्रिय हुई। बल्ब 2021 में टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि यह बैटरी, सोलर एनर्जी और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रही है। एलन मस्क चाहते हैं कि भविष्य में सभी गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग, बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें हों। एलन मस्क का अगला प्रोजेक्ट न्यूरलिंक था, जिसका मकसद था इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना। 2016 में उन्होंने न्यूरलिंक कंपनी बनाई। 2022 में उन्होंने एक बंदर के दिमाग में चिप लगाकर उसे गेम खेलने लायक बना दिया। उनका मानना है कि भविष्य में इंसान सीधे अपने दिमाग से कंप्यूटर या मोबाइल को कंट्रोल कर सकेगा। इससे लकवा, पैरालिसिस, डिप्रेशन और ब्रेन डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का इलाज भी संभव हो सकता है। एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर अब एक्स को $44 बिलियन में खरीद लिया। उनका मानना था कि सोशल मीडिया को फ्री स्पीच के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि ट्विटर खरीदने के बाद उसे घाटे में चलाना पड़ा। इसके अलावा एलन मस्क एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि एआई का भविष्य बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें इसे सावधानी से डेवलप करना चाहिए। एलन मस्क ने कई असंभव चीजों को संभव बनाया है, लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनके अगले टारगेट हैं रॉकेट 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना, का पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक कारों पर लाना, एआई और इंसानों का कनेक्शन मजबूत बनाना। एलन मस्क की कहानी हमें सिखाती है, सोच बड़ी रखो, मुश्किलों से मत डरो। लोग हंसेंगे, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो एक दिन दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अगर एक अकेला लड़का, जिसे स्कूल में लोग पीटते थे, जो अफ्रीका से बिना पैसे के अमेरिका गया था, आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, तो हम अपने सपनों को क्यों नहीं पूरा कर सकते? मुश्किलें होंगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच्ची लगन है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तक हमने देखा कि कैसे एलन मस्क ने टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरलिंक और ट्विटर एक्स जैसी कंपनियों को खड़ा किया और दुनिया को बदल दिया। लेकिन क्या वह यहीं रुक गए? नहीं, एलन मस्क हमेशा ऐसे सपने देखते हैं जो आम इंसान को असंभव लगते हैं। अब सवाल यह है, भविष्य में एलन मस्क क्या करने वाले हैं? आइए जानते हैं उनके अगले बड़े मिशन और चुनौतियों के बारे में। 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल पर भेजने का मिशन। एलन मस्क का सबसे बड़ा सपना है मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना। उनका मानना है कि अगर कभी पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा, परमाणु युद्ध या एलियंस का हमला होता है, तो इंसानों के पास एक और घर होना चाहिए, मंगल ग्रह। स्पेसएक्स का मार्स कॉलोनी प्लान। रॉकेट स्टारशिप रॉकेट। स्पेसएक्स ने ऐसा रॉकेट बनाया है जो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे स्पेस ट्रैवल सस्ता होगा। रॉकेट 2029 तक पहला इंसान मंगल पर पहुंचेगा, अगर सब प्लान के हिसाब से हुआ। रॉकेट 2050 तक एलन मस्क 10 लाख लोगों को मंगल पर बसाने का सपना देख रहे हैं। क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। मंगल पर भेजना ही मुश्किल नहीं, बल्कि वहां रहने, खाने, सांस लेने और पानी की व्यवस्था करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन एलन मस्क का कहना है, अगर हमने कोशिश नहीं की तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम कर सकते हैं या नहीं। टेस्ला की नई क्रांति, उड़ने वाली और बिना ड्राइवर की कारें। टेस्ला पहले ही इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में क्रांति ला चुकी है, लेकिन एलन मस्क अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स, बिना ड्राइवर की कारें और फ्लाइंग कार्स, उड़ने वाली कारें पर काम कर रहे हैं। टेस्ला के आने वाले प्रोजेक्ट्स का टेस्ला रोबोटैक्सी, एक ऐसी कार जो बिना ड्राइवर के खुद चलेगी। रॉकेट टेस्ला साइबरट्रक, भविष्य की सबसे मजबूत और अनोखी कार। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग टेस्ला, टेस्ला की उड़ने वाली कार पर भी चर्चा हो रही है। एलन मस्क का मानना है कि भविष्य में लोग खुद कार नहीं चलाएंगे, बल्कि कारें खुद इंसानों को चलाएंगी। एआई और इंसान का मेल, क्या ये खतरा है? एलन मस्क एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बहुत खतरनाक मानते हैं। उन्होंने कहा है कि एआई इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है।
इसीलिए उन्होंने न्यूरलिंक बनाया, जो इंसान के दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने का काम करेगा। न्यूरलिंक क्या करेगा? दिमागी बीमारियों को ठीक करेगा। लोग अपने दिमाग से ही कंप्यूटर और मोबाइल कंट्रोल कर सकेंगे। शारीरिक रूप से अक्षम लोग सिर्फ सोचकर मशीनें चला सकेंगे। लेकिन इसका एक खतरा भी है, अगर कोई गलत व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, तो क्या वह इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल कर सकता है? एलन मस्क खुद भी इस खतरे को समझते हैं, इसलिए वे इस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 14. हाइपरलूप, धरती पर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सफर। एलन मस्क ने एक और अद्भुत प्रोजेक्ट की घोषणा की, हाइपरलूप। हाई स्पीड ट्रेन हाइपरलूप एक सुपर फास्ट ट्रेन है जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। पृथ्वी इससे 6-7 घंटे का सफर सिर्फ 30 मिनट में पूरा होगा। क्या यह संभव है? हाइपरलूप पर अभी रिसर्च हो रही है, लेकिन अगर यह सफल हुआ तो ट्रैवल का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने के बावजूद एलन मस्क की राह में कई मुश्किलें भी आईं। 1. सरकार और राजनीति से टकराव। कई देशों की सरकारें टेस्ला और स्पेसएक्स को पसंद नहीं करती, क्योंकि वे उनके पुराने बिजनेस जैसे पेट्रोल और डीजल कारें को खत्म कर रहे हैं। ट्विटर एक्स खरीदने के बाद उन्होंने फ्री स्पीच की बात की, जिससे कई नेता और बड़े बिजनेस टायकून उनसे नाराज हो गए। 2. कंपनियों में पैसे की दिक्कत। स्पेसएक्स और टेस्ला को कई बार भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन एलन मस्क ने कभी हार नहीं मानी। 2008 में उनकी दोनों कंपनियां बंद होने के कगार पर थीं, लेकिन उन्होंने आखिरी पैसे से इन्हें बचाया। 3. निजी जीवन की दिक्कतें। एलन मस्क का 3 बार तलाक हो चुका है। उनके 11 बच्चे हैं, लेकिन बिजनेस में बिजी होने के कारण वे अपनी फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाते। पर जब उनसे पूछा गया कि क्या ये संघर्ष आपको परेशान करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं आसान चीजों के लिए नहीं बना। मैं वहां जाता हूं जहां सबसे ज्यादा मुश्किलें होती हैं। 16. क्या एलन मस्क इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारक बनेंगे? एलन मस्क की तुलना थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला और स्टीव जॉब्स जैसे महान इनोवेटर्स से की जाती है। लेकिन क्या वे इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक बनेंगे? अगर वे अपने ये लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना, दुनिया को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर लाना, दिमाग और मशीन को जोड़ने में सफल होना, आई को इंसानों के लिए सुरक्षित बनाना, तो शायद 100 साल बाद जब लोग इतिहास की किताबें पढ़ेंगे, तो एलन मस्क का नाम सबसे ऊपर होगा। 17. एलन मस्क की सबसे बड़ी सीख। अगर हम एलन मस्क की कहानी से कुछ सीख सकते हैं, तो वो ये है। फायर, डर से आगे जीत है। अगर लोग आप पर हंसते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। रॉकेट, सपने देखो, लेकिन मेहनत भी करो। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करने के लिए पागलपन की हद तक मेहनत करनी पड़ेगी। पृथ्वी, दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो। हम सिर्फ नौकरी करने या पैसा कमाने नहीं आए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो दुनिया को बदल सके। अब सवाल तुम्हारे लिए। उंगली से दाहिनी